श्री सद्गुरु महाराज की जय। हेलो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स एंड डियर गार्जियंस, हाउ आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग एट दिस टाइम। आप कैसे हैं और क्या कर रहे हैं इस समय। वेयर योर अटेंशन, द स्पोकन लैंग्वेज इज हेयर। आपका ध्यान किधर है? स्पोकन लैंग्वेज इधर है। तो मैं आप लोग के लिए आज स्पोकन के कुछ वर्ड लेके आया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया से तैयारी भी कर रहे होंगे। लेकिन आप लोग से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अंग्रेज़ी का जो भी शब्द आपको आता है उसे आप प्रत्येक दिन यूज करें। ये नहीं कि मैं पूरे अंग्रेज़ी बोलना है। पहले आप छोटे छोटे शब्दों को यूज करें, चाहे वह हिंदी के साथ मिलाकर यूज करें, चाहे वह आप डायरेक्ट यूज करें। लेकिन आप अंग्रेज़ी जितनी आपको आती है उतना यूज करें जितनी आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। तो आज मैं कुछ स्पोकन वर्ड्स आप लोग के लिए लाया हूँ। तो आप उन स्पोकन वर्ड्स को देखिए, सुनिए, बोलिए मेरे साथ। मैं जब एक बार बोलूँ आप भी बोलें। तो मैं एक एक वर्ड को दो बार मैं बोलूँगा, आप उसको दो बार बोलिएगा। और आप हेडफोन लगाकर कान में धीरे धीरे सुनिए और उसको दोबारा रिपीट कीजिए, बोलिए। तब तक बोलिए जब तक आपसे धारा प्रवाह ना निकलने लगे। और प्रत्येक दिन कहीं भी किसी भी समय यूज इसे कीजिए, तब आपकी स्पोकन प्रक्रिया बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। आपके भाषा को कंप्लीट करने के लिए, अंग्रेज़ी भाषा को कंप्लीट करने के लिए मैं आपके लिए बहुत सारे वर्ड लाता हूँ, बहुत सारे क्लासेस दे रहा हूँ। तो आपने देखा था कि किस तरह से बच्चों ने बात किया था। आज मैं कुछ स्पोकन वर्ड्स दे रहा हूँ, आप उसे केयर कीजिए। फिर इसके बाद आपको मैं वही स्पोकन क्लास लाऊंगा जिसमें बच्चे बात करते हैं, आप लोग भी बात करते होंगे घर पे, है ना। तो आप लोग के पास भी मैं ऐसे ऐसे वर्ड्स पहुंचाऊंगा। तो आज पहले देखते हैं। आपके स्क्रीन पर सबसे पहला स्पोकन वर्ड है, मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। आई हैव नो रिग्रेट्स अबाउट इट। आई हैव नो रिग्रेट्स अबाउट इट। आई हैव नो रिग्रेट्स अबाउट इट। ये आई हैव का शॉर्ट फॉर्म है जिसे हम आईव भी पढ़ सकते हैं। तो इसका उच्चारण हो जाएगा आईव नो रिग्रेट्स अबाउट इट। यहाँ ये सब मत करो, यहाँ ये सब मत करो। डोंट डू दिस हेयर। डोंट डू दिस हेयर। रास्ते में स्टेशन पर मत उतरना। रास्ते में स्टेशन पर मत उतरना। डोंट गेट ऑफ एट ए स्टेशन ऑन द वे। डोंट गेट ऑफ एट ए स्टेशन ऑन द वे। यहाँ देखिए ओ डबल एफ है जिसे हम ऑफ पढ़ते हैं, और यही ओ एफ रहे तो उसे हम लोग ऑफ पढ़ेंगे। पति पत्नी में यह सब होता रहता है। दिस थिंग्स हैपन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ्स। दिस थिंग्स हैपन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ्स। हिंग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हिंग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? व्हाट डू दे कॉल हिंग इन इंग्लिश? व्हाट डू दे कॉल हिंग इन इंग्लिश? तो आप लोग हिंग का अंग्रेजी जानते होंगे कि हिंग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो इसे कहा जाता है असाफोटिडा। असाफोटिडा जिसका मतलब हिंग होता है। नेक्स्ट देखेंगे, उसकी आत्मा को शांति मिले। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। इसीलिए उन्होंने मेरा ट्रांसफ़र करवा दिया। That's why they got me transferred. That's why they got me transferred. कहाँ जा रहे हो? Where are you headed to? Where are you headed to? आप लोग जानते थे Where are you going, है ना। यहाँ एक नया लैंग्वेज आया, Where are you headed to? क्या तुम सबको शर्म नहीं आती? Are you all not ashamed? Are you all not ashamed? उसे यह पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। He would remember it all his life. He would remember it all his life. हम वही जा रहे हैं। That's where we are going. That's where we are going. वह बिना वजह मार देगा मुझे। He'll hit me for no reason. He'll hit me for no reason. मुझे कैसे पता होगा? He would. I know. He would. I know. तुम सब यहाँ आओ। कम हेयर ऑल ऑफ यू। कम हेयर ऑल ऑफ यू। मैं मजाक कर रहा था, तुम इतना सीरियस क्यों हो जाते हो? आई वॉज जस्ट जोकिंग। वाई डू यू गेट सो सीरियस?
आई वॉज जस्ट जोकिंग, वाई डू यू गेट सो सीरियस। तुम खुशनसीब हो कि मैं तुम्हें मिली, तुम खुशनसीब हो कि मैं तुम्हें मिली। यू आर लकी टू हैव मी, यू आर लकी टू हैव मी। मम्मी पापा को स्टेशन से लाना ना भूलना, मम्मी पापा को स्टेशन से लाना ना भूलना। डोंट फॉरगेट टू गेट मम्मी एंड पापा फ्रॉम द स्टेशन, डोंट फॉरगेट टू गेट मम्मी एंड पापा फ्रॉम द स्टेशन। माफ़ करिएगा, यह रॉन्ग नंबर है। आई एम सॉरी, दिस इज़ ए रॉन्ग नंबर, आई एम सॉरी, दिस इज़ ए रॉन्ग नंबर। अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को क्लिक कर देंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि सभी का अंग्रेजी पावर मजबूत हो जाए। अधिक से अधिक मात्रा में यूज किए। पूरे वीडियो का आप देखिए, एक जगह भी स्किप नहीं कीजिए, जिससे आपका अंग्रेजी पावर मजबूत होगी। तो चैनल पर जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला देखते हैं। अपना गति कम करो, रिड्यूस योर स्पीड, रिड्यूस योर स्पीड। क्या आपका नाम भी रीना है? इज योर नेम रीना इजबेल, इज योर नेम रीना इजबेल। सर इसने शुरू किया था। जैसे कोई बच्चा कभी झगड़ा कर देता है, बोलता है कौन किया, मास्टर पूछते हैं तो बोलता है सर इसने शुरू किया था। तो ही स्टार्टेड इट सर, ही स्टार्टेड इट सर। इस बार तुम बहुत दूर निकल गए हो। यू हैव गॉन टू फार दिस टाइम, यू हैव गॉन टू फार दिस टाइम। यू हैव का शॉर्ट फॉर्म होता है you've gone too far this time। इसे सुलझाने के लिए मुझे कुछ वक्त दो, इसे सुलझाने के लिए मुझे कुछ वक्त दो। गिव some time to resolve it। यहाँ पर गिव मी भी कर सकते हैं, गिव मी some time to resolve it, गिव मी some time to resolve it। कमल सुनने को तैयार नहीं है। कमल इज नॉट रेडी टू लिसन, कमल इज नॉट रेडी टू लिसन। मुझे कैसे पता होगा? हाउ वुड आई नो, हाउ वुड आई नो। यह तुम दोनों की वजह से हुआ है। दिस हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ यू बोथ, दिस हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ यू बोथ। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण। तुम कैसे कह सकते हो कि यह कमल है? हाउ कैन यू से डैट इट इज कमल, हाउ कैन यू से डैट इट्स कमल। मैंने यह भगवान पर छोड़ दिया। आई लेफ्ट इट टू गॉड, आई लेफ्ट इट टू गॉड। तुम मुझे किस लिए घूर रहे हो? वाट आर यू स्टेयरिंग एट मी फॉर, वाट आर यू स्टेयरिंग एट मी फॉर। मैं अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ भी करूं, वो तेरी प्रॉब्लम नहीं है। वट एवर आई डू विथ माई लाइफ इज माई प्रॉब्लम, वट एवर आई डू विथ माई लाइफ इज माई प्रॉब्लम। कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज नो नीड, देयर इज नो नीड, देयर इज नो नीड। तेरे पास कोई और रास्ता है? डू यू हैव एनी अदर वे, डू यू हैव एनी अदर वे। खा रहा हूँ, आई एम हैविंग राइट नाउ, आई एम हैविंग राइट नाउ। कम से कम उसने कोशिश तो की। एट लीस्ट ही ट्राइड, एट लीस्ट ही ट्राइड। जब से हम लखनऊ से आए हैं उसने मुझसे बात नहीं की। सिंस बिहेव कम बैक फ्रॉम द रिसोर्ट ही हैजेंट स्पोकन टू मी। फ्रॉम द लखनऊ यहाँ होना चाहिए था, रिसोर्ट लिखा गया। लखनऊ को रिसोर्ट या किसी सिस्टम को कह सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं फ्रॉम लखनऊ ही हैजेंट स्पोकन टू मी। यहाँ यह हटाकर इस जगह पर आप लिख सकते हैं लखनऊ। नेक्स्ट देखेंगे। तो मैं इस बारे में सोचूंगा। देन आई विल थिंक अबाउट इट, देन आई विल थिंक अबाउट इट। भाभी भी आई है क्या साथ में? है सिस्टर इन लॉ कम अलोंग एज वेल, है सिस्टर इन लॉ कम अलोंग एज वेल। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? डोंट यू ट्रस्ट मी, डोंट यू ट्रस्ट मी। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा कमीना तुम्हारा रिश्तेदार है? Aren't you ashamed your relative is such a rascal,
Aren't you ashamed? Your relative is such a rascal. यह तेरा भाई लाया है तेरे लिए. Your mother has. यहाँ गलती हो चुका है. यहाँ आप मदर के जगह पर क्या लिखना था आपको? ब्रदर. BROTHER. है ना. ब्रदर मदर नहीं होगा. यहाँ पर आप लिख सकते हैं यह तेरा भाई लाया है तेरे लिए. योर ब्रदर हैज बॉट दिस फॉर यू. योर ब्रदर हैज बॉट दिस फॉर यू. नेक्स्ट. मुझे जैसे ही मिलेगा मैं आपके पास भेज दूंगा. आई विल सेंड इट टू यू एज सुन एज आई फाइंड इट. आई विल सेंड इट टू यू एज सुन एज आई फाइंड इट. बूढ़े से दोस्ती करना क्या बच्चों का खेल है? इज इट ए चाइल्ड्स प्ले टू बी फ्रेंड द ओल्ड मैन? इज इट ए चाइल्ड्स प्ले टू बी फ्रेंड द ओल्ड मैन? मुझे नहीं मिलना. आई डोंट वॉन्ट टू मीट. आई डोंट वॉन्ट टू मीट. यह किस तरह का सवाल है? व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दिस? व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दिस? क्या कहानी बनाई है उसने? What a story he has fabricated. What a story he has fabricated. मैं आपका बहुत आसानमंद हूँ. I am very grateful to all of you. I am very grateful to all of you. कमल पागल मत बन मुझे चोट लग जाएगी. कमल पागल मत बन मुझे चोट लग जाएगी. Don't be mad कमल I'll get hurt. Don't be mad कमल I'll get hurt. वह चिढ़ गया और मुझे बाहर जाने के लिए कहा. He got pissed off and asked me to get out. He got pissed off and asked me to get out. मैं गिर गया तो? What if I fall down? What if I fall down? कौन है और यह यहाँ क्या कर रही है? कौन है ये और यह यहाँ क्या कर रही है? Who is she? What is she doing here? Who is she? What is she doing here? तुमने कभी मुझे मौका ही नहीं दिया अपनी बात बताने का. You never gave me the chance to express myself. You never gave me the chance to express myself. इतना सरप्राइज मत हो. Don't be so surprised. Don't be so surprised. क्यों क्या हुआ? Why? What's wrong? Why? What's wrong? या इसकी जगह आप कह सकते हैं Why? What's happened? What's happened? इसके लिए मैं तुझे 3,000 रुपये और दूंगा. I'll pay you 3,000 more for this. I'll pay you 3,000 more for this. तब कोई कुछ नहीं कह रहा था. तब कोई कुछ नहीं कह रहा था. No one was saying anything then. No was saying anything then. अब से तुम्हारे पति के इलाज की जिम्मेदारी मेरी है. अब से तुम्हारे पति के इलाज की जिम्मेदारी मेरी है. From now on the responsibility of your husband's treatment is mine. From now on the responsibility of your husband's treatment is mine. अब यह शादी किसी भी कीमत पर नहीं होगी. Now this marriage will not happen at any cost. Now this marriage will not happen at any cost. मुझे मरवाएगा क्या? Will you get me killed? Will you get me killed? यह उसे समझाएगा और साथ में लेकर आएगा. यह उसे समझाएगा और साथ में लेकर आएगा. Help pacify him and bring him along. Help pacify him and bring him along. इसलिए मैंने रीना को दूसरे घर में रखा है. That's why I have kept Reena is. That's why I have kept Reena in another house. That's why I have kept Reena in another house. तुम फंस गए. यू आर ट्रैप्ड. यू आर ट्रैप्ड. अगर तुम आत्महत्या करते हुए पकड़े गए तो तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा. इफ़ यू आर कॉट कमिटिंग सुसाइड यू विल बी हैंग्ड ऑन द नोज. इफ़ यू आर कॉट कमिटिंग सुसाइड यू विल बी हैंग ऑन द नोज. एक गलती तो सबको माफ़ होती है. एवरीबडी इज अलाउड वन मिस्टेक. एवरीबडी इज अलाउड वन मिस्टेक. तुमने क्या कहा? What did you say? What did you say?
तूने मेरा चेहरा पहली बार देखा है क्या? हैव यू सीन माई फेस फॉर द फर्स्ट टाइम? हैव यू सीन माई फेस फॉर द फर्स्ट टाइम? तुम इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हो? हाउ कैन यू बी सो सेल्फिश? हाउ कैन यू बी सो सेल्फिश? मैं तुम्हें बताऊंगा कब और कहाँ पैसे पहुँचाने हैं। आई विल टेल यू वेन एंड वेयर टू डिलीवर द मनी। आई विल टेल यू वेन एंड वेयर टू डिलीवर द मनी। कुछ जोड़ना मत, बिल्कुल वही कहना जो हमने सिखाया है। डोंट ऐड एनी थिंग, जस्ट से व्हाट वी हैव टॉट यू। डोंट ऐड एनी थिंग, जस्ट से व्हाट वी हैव टॉट यू। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि कमल के साथ मत खेला करो। हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू नॉट टू प्ले विथ कमल? हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू नॉट टू प्ले विथ कमल? मैं खुद भी यही चाहती हूँ। आई माई सेल्फ विश द सेम थिंग। आई माई सेल्फ विश द सेम थिंग। सुना नहीं क्या तुमने? बहरा हो गया है क्या तुम? डिडंट यू हियर? हैव यू गॉन डीफ? डिडंट यू हियर? हैव यू गॉन डीफ? तो आप लोगों ने देखा कि आप लोग के लिए स्पोकन लैंग्वेज का 71 वर्ड्स मैंने लाया और इसे आप बार बार सुनकर अपने स्पोकन वर्ड को कंप्लीट करें। फिर अगले वीडियो में आपको अलग स्पोकन वर्ड के साथ मिलूँगा और तब तक आप इसे कंप्लीट कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।